फॉर 3 months। इस टाइप के वर्ड्स के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड इन टाइम यूज करते हैं। जैसे सिंस 1940, सिंस 2005, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ओके, लाइक दिस टाइप ऑफ वर्ड्स के हमने लिखा है डैश जनवरी। मैंने यहाँ पे डैश जनवरी, आप क्या, जनवरी एक पर्टिकुलर टाइम की बात है कि जनवरी की बात है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिंस जनवरी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। 10 years। 10 years एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि हाँ कितना होगा। एक स्पेसिफिक टाइम मींस एक पर्टिकुलर, एक एग्जैक्ट टाइम होता है। यहाँ पे 10 years, 20 years, ये सब जो है वो स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग फॉर यूज करेंगे, फॉर 10 years। अब मंडे की बात करी जाए अगर, तो डैश मंडे, मतलब मंडे से कोई काम मैं कर रहा हूं तो एक स्पेसिफिक टाइम है, तो दैट फॉर सिंस विल बी यूज ओनली सिंस मंडे। नाउ 2 days ago, तो अगर यहां पर भी हम लोग फिर से वही एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, 2 days ago, 2 दिन पहले की बात है, ठीक है, तो हम लोग यहां पर भी सिंस 2 days ago, सिंस 2 days ago। जब भी कोई इस पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करी जाती है तो हम लोग फॉर यूज करते हैं। जब हम किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड इन टाइम यूज करते हैं तो वो होता है हमारा सिंस, वहां पे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। नाउ 2004, नाउ इट इज ऑल्सो डिनोटिंग एज अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम लोग सिंस यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट में एन आर, हम कोई काम 1 घंटे से कर रहे हैं, फॉर एन आर। ओके, फॉर एन आर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर एन आर स्पेसिफिक नहीं है, फॉर एन आर। अ मंथ, मैंने बताया था कि अ मंथ, कोई भी अ मंथ, अ 2 month, 3 years, 4 years, 5 years, 5 minutes, 3 minutes, 3 seconds, ये सब के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। नाउ अब हम देखते हैं मॉर्निंग एक पर्टिकुलर टाइम की बात करी जा रही है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस। अगेन 2 o'clock, पर्टिकुलर पीरियड की बात करी जा रही है, तो अगेन आपको क्या यूज करना होगा, सिंस। अ लॉन्ग टाइम अगो, सिंस अ लॉन्ग टाइम अगो, मैंने बताया था सिंस 2 days ago या सिंस लॉन्ग टाइम अगो, ये हम लोग यूज करते हैं, तो सिंस अ लॉन्ग टाइम अगो। इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं फॉर और सिंस का, आपको डिफरेंस पता चल गया होगा और क्या यूज होता है इसमें, कैसे, वो हम लोग समझ गए होंगे। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं कुछ, उसमें यही वर्ड सिंस और फॉर का यूज कैसे किया जाएगा, आप सेंटेंस के बिहाफ पे भी आपको मैं समझाता हूँ। ओके, नाउ आई हैव वर्कड हियर डैश 5 years। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 5 years आने का मतलब है कि for 5 years। Okay, now he has been a student dash 1998। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, तो इसका मतलब कि हम लोग यूज करेंगे since। We will move to next one। My father has worked as an engineer dash 2005। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, एक स्पेसिफिक टाइम है,
तो सिंस का यूज करेंगे हम लोग, सिंस 2005. Rahul has lived in London. Rahul has lived in London dash 3 years. Dash 3 years. Again years की बात हो रही है तो again we will use for 3 years. I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये. मैं बस यही चाहता हूँ कि आपको बहुत डिटेल में और बिल्कुल क्लियर हो जाए. She has not seen her aunt dash last summer. एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है. लास्ट समर, एक स्पेसिफिक टाइम बात करिए तो उसके लिए सिंस लास्ट समर. ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट वन. आई हैवंट रेड माय बुक्स डैश जुलाई. अगेन एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, स्पेसिफिक टाइम है. तो हम लोग जुलाई जब भी कभी आता है, जुलाई, अगस्त या फिर मंडे, वेंसडे, तो उसके लिए सिंस का यूज करते हैं, सिंस जुलाई. ओके. राम हैज प्लेड द वायलिन डैश 10 o'clock. एक 10 o'clock, 5 o'clock, कोई टाइम पीरियड की बात करी जा रही है, 10 o'clock, तो उसके लिए हम लोग सिंस यूज करेंगे. राहुल हैज प्लेड द वायलिन सिंस 10 o'clock. Now I have been studying dash half an hour. मैं आधे घंटे से पढ़ रहा हूँ. तो मेरी पढ़ाई आधे घंटे से चल रही है, तो I have been studying for half an hour. जब भी half an hour, 2 hours, for 1.5 hours, तो इसके लिए आप लोग for यूज करेंगे. आई होप कि आपको आज ये सिंस और फॉर का कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो गया होगा और आप इस तरह, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज बताया है, आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू इन फ्यूचर. सो गुड बाय.